सीक्रेट वर्ड्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सीक्रेट वर्ड्स के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूनरल होने के बाद डॉक्टर डूम उसके स्टैचू के सामने बने एक रूम में जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है मॉलिक्यूलर मैन से। फिर हमें पता चलता है कि कैसे बियॉन्डर्स ने मॉलिक्यूलर मैन को बनाया था सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मगर इवेंचुअली डॉक्टर डूम उनके इस प्लान को फेल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वलेरिया फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर्स को लेकर के कबाल को पकड़ने की प्लानिंग बना रही होती है और वो सभी लोगों को एक मशीन दिखाती है जो कि लोगों के एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस कर सकती और इसी की मदद से वो कबाल के मेंबर्स को पकड़ेगी। और कैसे हमारे सभी सुपर हीरोज अलग अलग जगह पे पहुंच चुके थे, मगर सबसे खतरनाक जगह पे पहुंचा था थैनोस, जो कि है शील्ड की दूसरी साइड। अब आगे डॉक्टर स्ट्रेंज वाले इंसिडेंट को पूरे 3 हफ्ते बीत चुके हैं। वलेरिया बैटल वर्ल्ड में गॉड डूम को अपने प्लान का प्रोग्रेस बता रही थी। वलेरिया ने अपनी मशीन का यूज करते हुए अभी तक 2 लोगों को पकड़ लिया था, जिनका नाम था प्रोक्सिमा मिडनाइट एंड कॉर्वस ग्रेव, और इस काम में उसकी मदद करी थी अपोकलिप्स ने। तभी गॉड डूम के पास ब्लैक स्वॉन आ जाती है और पिछले कुछ समय से ब्लैक स्वॉन ने खुद को गॉड डूम के पास सरेंडर कर दिया था। और क्योंकि गॉड डूम को पता है कि उसी ने ही ब्लैक स्वॉन को बनाया है, तो धीरे धीरे वो ब्लैक स्वॉन पे बस करने लगा था। और ब्लैक स्वॉन गॉड डूम को उन दोनों लोगों की इंफॉर्मेशन देती है और ये कहती है कि वो दोनों थैनोस के ग्रुप ब्लैक ऑर्डर के मेंबर थे और इसी के साथ साथ वो दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। तभी सूजन डूम से कहती है कि उसे ब्लैक स्वॉन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मगर गॉड डूम कहता है कि उसे ब्लैक स्वॉन पे भरोसा है। जिसके बाद वो ब्लैक स्वॉन से और लोगों की लोकेशन बताने को कहता है, जिसकी जो हमें ब्लैक स्वॉन कहती है कि उसे सिर्फ इन दोनों लोगों के बारे में ही पता है कि कबाल के मेंबर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और अगर उन्हें जल्दी से जल्दी नहीं पकड़ा गया तो वो लोग इस बैटल वर्ल्ड को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। और ब्लैक स्वॉन की ये बात सुनने के बाद गॉड डूम वलेरिया से कहता है कि तुम्हें अपना काम जल्दी करना होगा, क्योंकि थैनोस का इस बैटल वर्ल्ड पे आजाद घूमना अच्छी बात नहीं है। ये बोल करके वलेरिया को वहाँ से जाने को कहता है। वलेरिया अपने ग्रुप के एक और मेंबर एलेक्स पाउस से कांटेक्ट करती है और एक्चुअल में वलेरिया ने एलेक्स को एक मिशन दिया था कि वो ये पता लगाए कि डॉक्टर डूम का पावर सोर्स आखिर में है कहाँ पर, और एलेक्स ने इस चीज के बारे में पता लगा लिया था। और एलेक्स कहता है कि डॉक्टर डूम का एक्चुअल पावर सोर्स कैसल डूम में ही है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहता है कि वो उसी जगह पे है जहाँ पे इस समय वलेरिया खड़ी है, और वहाँ से कुछ दूर एक अनजान जगह पे अर्थ 616 का मिस्टर फैंटास्टिक और अल्टीमेट यूनिवर्स का मिस्टर फैंटास्टिक एक दूसरे से मिल चुके थे और इस समय वो दोनों इस बारे में बात कर रहे थे कि डॉक्टर डूम को कैसे हराया जाए। अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड्स, जो कि खुद को द मेकर कह के बुलाता है, उसकी इंटेंशंस प्योर इविल थी। वो 616 वाले रीड से कहता है कि बैटल वर्ल्ड पे ही कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर डूम को हराना चाहते हैं और उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए हैं और ये लोग साथ में मिलकर अपनी एक आर्मी बना रहे हैं डूम को हराने के लिए, जिस आर्मी का लीडर होगा द प्रॉफिट। मेकर रीड से कहता है कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ये प्रॉफिट कौन है, और मेकर उससे ये भी कहता है मगर उसे इतना मालूम है कि वो डूम को हरा सकते हैं। ये सब सुन के अर्थ 616 का रीड रिचर्ड्स मेकर से कहता है कि उसका इंटेंशन कभी डूम को जान से मारना रहा ही नहीं है। ये सुनकर मेकर अपना मार्क्स उतार देता है। अल्टीमेट यूनिवर्स अर्थ 616 की टाइमलाइन काफी डिफरेंट थी, इसीलिए ये दोनों भले ही रीड रिचर्ड्स थे, बट द मेकर 616 वाले रीड रिचर्ड्स से काफी यंग था और वो रीड से कहता है कि उसने आज तक किसी भी रूल और सेंटिमेंट्स को नहीं अपनाया है, इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसके जवाब में रीड कहता है कि असल में उसके सेंटिमेंट्स ही उसकी असली सुपर पावर है। तभी मिस्टर मेकर रीड को गॉड डूम की एक फोटो दिखाता है जिसमें गॉड डूम के साथ रीड रिचर्ड्स की ही फैमिली है, और ये देख करके रीड रिचर्ड्स शॉक हो जाता है कि कैसे डूम ने सूजन को उसकी वाइफ बना लिया है और उसकी फैमिली को अपनी फैमिली। ये सब देखने के बाद रीड रिचर्ड्स अपने आप को एक और बार फोकस करने की कोशिश करता है और वो मेकर से कहता है कि हमें अपने प्लान पे ध्यान देना चाहिए, और मेकर उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। और उसके भेजे हुए स्पाइडरमैन अपना काम कर रहे थे और इस समय मेकर ने पीटर और माइल्स को कैसल डूम में एक काम करने के लिए भेजा था। असल में रीड और मेकर ने साथ में मिलकर डूम के पावर सोर्स का पता लगा लिया था और उन्हें ये पता चला था कि डूम की पावर का सोर्स असल में डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के नीचे है। और इस समय पीटर पार्कर और माइल्स मोरालेस उस स्टैचू के करीब जा रहे थे ताकि वो लोग उस स्टैचू के नीचे जा सके, मगर तभी वहाँ पे वलेरिया रिचर्ड्स आ जाती है। वलेरिया को देख करके पीटर पार्कर कहता है कि तुम कैसी हो, बट वलेरिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। जिसके बाद पीटर को ये रियलाइज होता है कि डूम ने उसकी मेमोरी को इरेज कर दिया था और वलेरिया को कुछ याद नहीं है। और वलेरिया उन दोनों से कहती है कि उसने अपने पिता के पावर सोर्स का पता पहले ही लगा लिया है और वो उन्हें रास्ता बताती है स्टैचू के नीचे जाने का। ये सुन के पीटर कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती, जिसके जवाब में वलेरिया कहती है कि उसे अपने पिता पे पहले से ही शक है, मगर वो नीचे जाके ये पता लगाना नहीं चाहती कि उसके पिता ईविल हैं। और वो उन दोनों से एक सवाल पूछती है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत के जिम्मेदार वो दोनों हैं। और वलेरिया को कुछ देर देखने के बाद पीटर इसके जवाब में कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वलेरिया
गाड़ियाँ वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पीटर और माइल्स उसी व्हाइट कमरे में चले जाते हैं जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उन दोनों को वहाँ देख करके मॉलिक्यूलर मैन उनसे भी सेम सवाल पूछता है कि क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो। ये सुनने के बाद माइल्स मोरेलिस अपनी जेब में से एक बर्गर निकालता है जिसको देखने के बाद मॉलिक्यूलर मैन एकदम पागल हो जाता है और उस बर्गर को उसके हाथ से छीन लेता है। और पीटर उससे कहता है कि आखिर तुम इतने पुराने बर्गर को अपनी जेब में अभी तक कैसे रख सकते हो। असल में वो बर्गर 8 साल और 3 महीने पुराना है और वो किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं लग रहा है। और तभी वो दोनों मॉलिक्यूलर मैन की तरफ देखते हैं जो उस बर्गर को बड़े मजे से खा रहा होता है। और उस बर्गर को खत्म करने के बाद मॉलिक्यूलर मैन कहता है कि उसे इस बर्गर को खा के बहुत ही मजा आया और अब वो उन दोनों से बात करने के लिए तैयार है। और पीटर पार्कर मॉलिक्यूलर मैन से कहता है कि एक्चुअल में हम लोग डूम के पावर सोर्स को ढूंढने के लिए आए थे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इस रूम में मॉलिक्यूलर मैन क्या कर रहा है। यह सुन के मॉलिक्यूलर मैन मुस्कुराते हुए पीटर से कहता है कि तुम डूम के पावर सोर्स की तरफ ही देख रहे हो। वहीं दूसरी तरफ डूम स्पाइडरमैन और मिस्टर फैंटास्टिक के प्लान से बिल्कुल ही अनजान था क्योंकि उसका ध्यान इस समय दी प्रॉफिट के ऊपर था जो कि इस समय डूम के खिलाफ एक आर्मी को लीड कर रहा था। और डूम सभी के सभी रूलर्स को समन करता है कैसल डूम में और उनसे उनकी एडवाइस मांगता है। असल में पहले ये सब काम शेरिफ स्ट्रेंज खुद ही करता था, मगर उसकी मौत के बाद डूम के पास वो चीफ एडवाइजर नहीं है, इसीलिए उसने उन सभी रूलर्स को वहाँ पे बुलाया था ताकि वो उनकी एडवाइस ले सके। वहाँ से कुछ दूर आइल ऑफ आगामोटो में जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की एक हिडन और सीक्रेट प्लेस थी, ब्लैक पैंथर और नेमोर वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अपनी मौत से कुछ समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने नेमोर को एक एमुलेट दिया था और उसी की मदद से वो लोग आइल्स ऑफ आगामोटो में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पहुंच के उन्हें दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एक एआई और वो उनसे कहता है कि अगर तुम इस चीज को देख रहे हो इसका मतलब ये है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो चुकी है। और इस केस में डॉक्टर स्ट्रेंज उन लोगों के लिए 2 चीज छोड़ के गया था, जिसमें से पहली थी द सीज करेजियस जिसको वो नेमोर को देता है और वो नेमोर से कहता है कि सीज करेजियस का यूज करके वो खुद को कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और दूसरी चीज जो कि ब्लैक पैंथर के लिए थी, उस चीज को देख करके ब्लैक पैंथर एकदम शॉक हो जाता है। तभी नेमोर उससे पूछता है कि स्ट्रेंज ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। फिर हमें पता चलता है कि स्ट्रेंज ने ब्लैक पैंथर के लिए छोड़ा है एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट। हमारी कहानी एक और बार कैसल डूम में लौट आती है जहाँ पर सूजन फ्रैंकलिन को सोने के लिए कह रही थी और हर बार की तरह सूजन उसे एक कहानी सुना रही थी, एक ऐसी कहानी जिसमें थे फैंटास्टिक फोर। और सूजन फ्रैंकलिन से कहती है कि बैटल वर्ल्ड से पहले हम लोग एक ग्रुप का पार्ट थे जिसका नाम था फैंटास्टिक फोर और ये कहानी मूवीज और कॉमिक से काफी सिमिलर थी, सिवाय एक चीज के कि डॉक्टर डूम ने अपनी पावर्स की मदद से हर जगह से रीड रिचर्ड्स को गायब कर दिया था, इसीलिए रीड रिचर्ड्स इन कहानियों से भी गायब था। इसीलिए सूजन को ये याद था कि फैंटास्टिक फोर का चौथा मेंबर असल में सूजन और जॉनी का पिता फ्रैंकलिन था और उन्होंने अपनी पावर की मदद से इस दुनिया को कई बार बचाया, मगर बैटल वर्ल्ड के क्रिएट होने के बाद इस दुनिया पे काफी लोगों ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की और ऐसे ही एक लड़ाई में फ्रैंकलिन की मौत हो गई। और जब उनके लिए सभी रास्ते बंद हो गए थे तभी डूम ने उनकी जान बचाई और तब से सूजन डूम के साथ है। और फ्रैंकलिन सूजन से पूछता है कि जॉनी और बेन का क्या हुआ, जिसके जवाब में सूजन कहती है कि जॉनी को डूम ने पूरे बैटल वर्ल्ड पे शाइन करने के लिए एक सन बना दिया। और सूजन उससे कहती है कि बेन की कहानी जानने के लिए फ्रैंकलिन अभी बहुत छोटा है, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बेन की कहानी वो उसे खुद ही सुना देगी, क्योंकि बेन की कहानी को समझना और उसे खोजना इस समय उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिसके बाद हमें थैनोस दिखाया जाता है जिसने बेन को खोज लिया है और थैनोस बेन से कहता है कि बेन के लिए उसके पास एक कहानी है। और फिर थैनोस बेन को कहानी सुनाता है और 616 के फैंटास्टिक फोर की कि कैसे बैटल वर्ल्ड से पहले वो फैंटास्टिक फोर ग्रुप का पार्ट था और वो एक हीरो था, एक वॉरियर था। ये सब सुन के बेन थैनोस से पूछता है इसका मतलब ये सब धोखा है, जिसके जवाब में थैनोस बोलता है ये सब एक रियलिटी है, मगर चीजें ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और ये सब डूम की वजह से हुआ है। और ये सब सुन के बेन अपने पैरों पे खड़ा होने लगा है और बैटल वर्ल्ड की शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती है, क्योंकि बेन नहीं था इस बैटल वर्ल्ड की शील्ड। तो आज के इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं और इसके आगे की कहानी इसके पार्ट 7 में कंटिन्यू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।